हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका कोहरा टीवी की एक और नई कहानी में। ये वाकया बहुत ज़्यादा पुराना नहीं हुआ है, अभी सर्दियों की ही बात है। रात के समय कोहरा हमारे पूरे गांव को अपने आगोश में ले लेता था और उसी कोहरे की चादर के बीच था हमारे गांव का वो सुनसान और भयानक रेलवे स्टेशन, जिसे कुछ ही कदमों की दूरी पर एक कब्रिस्तान भी था। बात है 13 दिसंबर रात 1:17 की। मैं अपनी गाड़ी से गांव के उस रेलवे स्टेशन पर पहुंचा। मेरी गाड़ी काफी लेट हो चुकी थी। अभी मैं नीचे उतर के कुछ कदम चला ही था कि तभी मेरी नजर पानी पीने वाले नल के पास बैठी एक औरत पर पड़ी। ध्यान से देखने पर मुझे पता चला कि वो औरत रो रही थी। लाल साड़ी में वो औरत खुले बालों के साथ काफी संगीन लग रही थी। मैंने उसके पास जाकर के कहा, अरे कौन हो आप? कहाँ जाना है आपको? क्या आपकी ट्रेन छूट गई है? लेकिन आगे से मुझे कोई जवाब नहीं मिला। वो औरत बस लगातार रोए जा रही थी। उसका चेहरा उसके घुटनों और खुले बालों से छिपा हुआ था। कुछ देर बाद जब मुझे कोई जवाब नहीं मिला तो मैंने वहां से जाने का फैसला किया। जैसे ही मैं मुड़ा और मैंने वहां से जाने के लिए अपने कदम बढ़ाए, पीछे से किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और जहां से उसने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे उस जगह पर बहुत जलन महसूस होने लगी। मैं जैसे ही यह देखने के लिए पीछे मुड़ा कि मेरा हाथ किसने पकड़ा है, तो मैंने देखा कि उसी औरत ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था जो कुछ समय पहले रोए जा रही थी और मुझे कोई जवाब नहीं दे रही थी। लेकिन इसके बाद जब मेरी नज़र उस औरत के चेहरे पर पड़ी तो मेरी नसों में खून का बहाव रुक गया और मैं वहीं जम गया। उस औरत का चेहरा बिल्कुल जला हुआ और रौंदा हुआ सा था, जो बहुत ही भयानक लग रहा था। इससे पहले कि मैं कुछ होश में आ पाता, तभी उस औरत ने मुझे एक ही हाथ से उठाकर फेंक दिया, जो कि वजन में मुझसे आधी थी। मैं हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरा। मुझे साफ महसूस हो रहा था कि मेरी पसलियां टूट गई थी, क्योंकि मैं सीढ़ियों पर गिरा था। मैं दर्द से कराह उठा। मैंने सोच लिया था कि उस औरत से बात करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती थी। वो औरत उस भयानक चेहरे के साथ मेरी तरफ बढ़ने लगी और मैं सिर्फ अपने घर वालों को याद किए जा रहा था। उस दिन वो अपना आखिरी दिन मान चुका था। तभी ट्रेन ने हॉर्न दिया, जो कि वहां से चलने के लिए अभी तैयार थी। मेरा ध्यान वहां गया और तभी मैंने देखा कि कुछ दूर कुछ लोग खड़े थे। मैंने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और उन्हें मदद के लिए पुकारा। शायद उन तक मेरी मदद की पुकार पहुंच गई और वो भागते हुए मेरी तरफ आने लगे। तभी मैंने दोबारा उस तरफ अपनी निगाहें घुमाई जहां वो औरत खड़ी थी, लेकिन तब तक वो औरत वहां पे नहीं थी। लोगों ने आकर मुझे उठाया और अस्पताल ले जाने के लिए मुझे गाड़ी में बिठाया। तभी रास्ते में उन लोगों में से एक ने मुझे बताया कि वो औरत वहाँ काफी समय से दिखती रहती है, लेकिन बिना किसी वजह किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है जब तक कि उसे कोई तंग न करे। उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। उन्हीं में से एक ने मुझे बताया कि उस औरत की वहीं पे मौत हुई थी और उसे वहीं के कब्रिस्तान में दफना दिया गया था। मैं आज भी उस स्टेशन से गुजरता हूँ, लेकिन आज भी मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं रात के समय किसी से बात कर पाऊँ। तो दोस्तों, ये थी मेरी एक सच्ची कहानी। मिलते हैं अगली कहानी में। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो हमें भेजिए, हम आपकी कहानी को लोगों तक पहुंचाएंगे अपनी आवाज़ में। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में।